बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर शहजाद और वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक आमिर में। आज हम आपको चाय की रेसिपी देने जा रहे हैं। चाय किस तरह से बनाई जाती है, वो चाय जो मुख्तलिफ ढाबा में बनाई जाती है, स्टॉल लगे होते हैं वहाँ पर बनाई जाती हैं, और जो कुछ मखसूस होटलों में बनाई जाती है कि आपने कभी चाय पी होगी ऐसे होटलों में जहाँ आपका दिल कर रहा हो कि हम दोबारा भी चाहें, वहाँ पर ही पियेंगे। तो वो चाय, या कुछ लोग कहते हैं कि घर में वो चाय नहीं बनती जो हमने वहाँ होटल में पी थी, फ़लाँ होटल में पी थी हमने, वो चाय घर में नहीं बनती। तो आज हम आपको वो ऑथेंटिक रेसिपी बताने जा रहे हैं किस तरह से बनाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं, बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं, बनाते हैं चाय। जी बॉयज़, तो अभी हम पैन चढ़ाते हैं चूल्हे पर और इसमें हम ऐड करते हैं 1 लीटर दूध। जी हमने 1 लीटर दूध पैन में डाल दिए और इसको बॉईल करते हैं। और अभी हम इसमें ऐड करते हैं दालचीनी के 2 पीस। ये जैसा कि आप देख सकते हैं दालचीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें हाफ कप पानी का ऐड करते हैं और अभी आपने इसको बॉयल आने देना है। बॉयल आने तक मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। ये हमारा दूध जो है वो आ गया, बॉयल आ गया दूध को। तो अभी हम इसमें ऐड करते हैं, तो आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। आप इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ इसमें अभी गुड़ ऐड कर रहे हैं, इससे चाय गाढ़ी होती है। आपने अपना हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर लेना है जितना आपका दूध है। तो हम यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून गुड़ का ऐड कर रहे हैं और चीनी ऐड करेंगे 1 2 3 एंड 4। ये हो गया जी, हमने चीनी ऐड कर दी 4 टेबल स्पून। और ये मुझे कम लग रही है तो मैं हाफ टेबल स्पून और ऐड कर देता हूँ। अभी हम इसमें पत्ती ऐड करते हैं। आप किसी भी ब्रांड की पत्ती यूज़ कर सकते हैं, खुली पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा जितना आपका दूध है तो उतनी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून एंड 1.75 टेबल स्पून, लगभग 1.25 चम्मच ऐड करने हैं। आपने चाय को इस तरह से अच्छी तरह से फेंटना है ऊपर करके, ठीक है। और साथ में एक छुरी अपने पास रखनी है, जो कि ये साइडों पे चाय लगती है ना, दूध लगता है, सॉरी। तो ये आपने इसको करते रहना है और इसी में शामिल करते रहना है। ऐसा नहीं है कि इसको रिमूव नहीं करना, ये असल टेस्ट होता है चाय का। इसका सारा टेस्ट इसके पकने में होता है चाय के। जितना ज़्यादा आप पकाएंगे उतना ज़्यादा टेस्ट निकलेगा यहाँ से। ये रेसिपी आप अपने ढाबा और अपने स्टॉल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक रेसिपी है।
ये ऑथेंटिक चाय की रेसिपी है जो आप बड़े बड़े होटलों में पीते हैं। ये कमर्शियल ऑथेंटिक रेसिपी है चाय की। आपने ये छुरी का लाजमी इस्तेमाल करना है। जो चाय साथ में ये जो साथ में खुश्क हो जाता है, इसको उतारते रहना है। और चाय को अच्छी तरह से पकना देना है। इसका सारा टेस्ट चाय का पकने में है। चाय को पकने दें और आपकी चाय के ऊपर झाग होनी चाहिए। इस तरह से ऊपर करके इसको फेंटें। ये जितना ज़्यादा आप इसको ऊपर करके फेंटेंगे इतना ही जायका आएगा। इसका सारा दारोमदार पकने पर है। जितना ज़्यादा ये पकेगी चाय उतना ज़्यादा टेस्ट देगी आपको। और इसको ऊपर करके फेंटना है सही तरह से। मैं अभी इसको टेस्ट करता हूँ। वाओ, कमाल का टेस्ट है, कमाल की खुशबू आ रही है। आप अपने घरों में बनाएंगे तो आपको ये हमारी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। जो लोग अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जो इसमें पत्ती डाली है वो आपने 6 दफ़ा यूज़ करनी है। इसको रिमूव नहीं करना। इसको छान लेना है अपनी छाननी में, तो इसको रिमूव नहीं करना। इसी में दोबारा चाय बनानी है। जब मैं इसको छानूंगा अपने कपों में ऐड करूंगा चाय, तो आपने इसकी पत्ती रिमूव नहीं करनी। इसके आपने यही पत्ती 6 दफ़ा यूज़ करनी है अपने ढाबा में। अगर आप अपना ढाबा चला रहे हैं या आपने टी स्टॉल लगाया हुआ है तो आपने रिमूव नहीं करनी। यही पत्ती आप इस छानने से दोबारा यूज़ करेंगे 6 दफ़ा। 6 दफ़ा आप इस पत्ती को यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्टॉल वालों के पास छुरी होती है। इसकी साइडें जो हैं वो रिमूव करनी रहनी है, बाहर रिमूव नहीं करनी। इसको सिर्फ उतारते रहना है और इसी के अंदर रहना है। पैन के अंदर ही रहने दीजिए, इसका टेस्ट होता है। अभी हमने इसका फ्लेम थोड़ा हाई किया है तो इसको अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। ये जिस तरह से आ रहा है बॉयल, इसको बॉयल आ रहा है जी। इसकी फ्लेम को हम थोड़ा कम करते हैं तो इसको दोबारा चूल्हे पर रखते हैं। अभी आपने ये जो पत्ती साइडों पे लगी हुई है इसको उतार के पैन के अंदर कर देना है। और जो साथ में दूध लगा हुआ है इसको भी आपने रिमूव नहीं करना बाहर, इसको अंदर कर देना है चाय में। आपने चाय को इस तरह से अच्छी तरह से बैठना है और इसके ऊपर झाग आनी चाहिए। पैन के अंदर ही झाग आनी चाहिए। अभी मैं कप रख रहा हूँ तो आप लोगों को दिखाने के लिए। जी तो गाइस हमारी चाय तैयार हो गई है। तो अभी हम एक बार और इस साइडों पे छुरी लगा लेते हैं। आपने बात को समझना है इसी तरह से।
ये साइड पे जो लगी हुई होती है चाय, इसको आपने रिमूव नहीं करना। हमारी चाय तैयार हो गई है। अभी हम चाय को ऐड करते हैं अपने कपों में। इस तरह से ऊपर रख के चाय डालनी है कप में, ताकि अच्छी तरह से बबल बने चाय में कप में। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी चाय बनी है हमारी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। जी व्यूअर्स, हमारी चाय जो है वो तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।